सुबह से रिलेटेड कुछ पूछना है आप लोगों को क्या, या हम लोग सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा और धूप ढल जाएगी फिर चलेंगे हम लोग प्रैक्टिकल पे, है ना। सर एक बार ना वो अलाइनमेंट में जैसे क्या सही क्या गलत हुआ, वो आप एक बार ना फिर से एक बार याद दिला दें ताकि हम लोग को वो चीज़ ध्यान में आ जाए। नहीं, अलाइनमेंट में बेसिकली क्या करना है, आपको बैम्बू टू बैम्बू को एकदम सीधी डायरेक्शन में लेना है। अब बैम्बू अगर मान के चलो आपका टेढ़ा हो रहा है या मान के चलो किधर पे भी मूव कर रहा है, तो वो आपको अलाइनमेंट करना है, वो है उसका मकसद। क्योंकि जब हम बैम्बूओं को आपस में कनेक्टिविटी बनाएंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए तो आपको लाइन तो सीधे करना पड़ेगी। अब बैम्बू टेढ़ा है तो लाइन कैसे सीधी होगी, क्योंकि है ना, तो बैम्बू को आपको कहीं पे भी तो किसी भी तरफ आपको उसको झुकाना पड़ेगा। तो लाइन के डायरेक्शन में अगर झुकाएंगे तो अलाइनमेंट आ जाएगा, और लाइन के अपोजिट में झुकाएंगे तो अलाइनमेंट नहीं आएगा। और जो ये 6-6 फीट वाले थे, जैसे ये वाली अंदर की जो इंटरनल की थी, उसमें क्या गलती थी? आपने बोला था कि उसमें भी कुछ गलतियां हैं। हाँ, इंटरनल में ये नहीं, गलतियाँ नहीं, ये बोला था हमने कि अगर हमने पहले क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बताते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे हमने ये डिस्टेंस थी हमारी, ये 5-5 वाली थी, बराबर ना, और ये वाली थी मान के चलो हमारी 7-7 6-6 वाली, और यहाँ पे भी ये डिस्टेंस आई हमारी 5 वाली। तो हमने क्या किया, ये दोनों पर पहले चूना डाल दिया, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5-5 पे ऐसे क्रॉस मार देंगे। यहाँ पे ये हमने क्रॉस मार दिए 5 वाली लाइन पे, ठीक है। अब ये 5 वाली लाइन पे क्रॉस हमने इसलिए मारे क्योंकि हमें बेड जो बनाना है वो इस डायरेक्शन में बनाना है। तो जब हम टेप रखते हैं तो टेप रखने में क्या होता है कि जो हम पॉइंट बनाते हैं वो पॉइंट आगे पीछे एडजस्ट होता है, ठीक है। तो जब हम ये वाला अलाइनमेंट मिलाएंगे, मान के चलो ये वाला, तो इसमें क्या होगा, अगर ये वाले में अगर हमने ऐसे में पॉइंट बनाए तो आगे हुआ या पीछे हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो लाइन में ही है। जैसे अगर हम इसको ऐसा देखें तो कोई बैम्बू अगर मान के चलो यहाँ लगना था, यहाँ लगना था और वो थोड़ा सा आगे लग गया तो कोई फ़र्क नहीं है, वो तो लाइन ही है ना। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम इस डायरेक्शन में कर देते, फॉर एग्जांपल हमने ये चूना डाल दिया और ये चूना डाल दिया, और अब हमने क्या किया, यहाँ पे 6-6 फीट पर क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब हम 5 की जगह यहाँ पे 6-6 पे करना पड़ेगा। ये 6 पे क्रॉस कर दिया, ये 6 पे क्रॉस कर दिया, ये 6 पे, ये 6 पे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे 5-5 पे पॉइंट बनाने हैं। अब हमने जब पॉइंट बनाए 5-5 पे तो क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे हमने ये पॉइंट बनाया, ये पॉइंट बनाया 5 पे, ये पॉइंट बनाया, ये पॉइंट बनाया, और ये पॉइंट बनाया, ये पॉइंट बनाया। तो ये हमने 5-5 पे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट बनाए। अब हमें लाइन, अब देखना अगले का हमने पॉइंट बनाया तो वो यहाँ आ गया, ये बनाया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, और हमारी रो बननी है ऐसे में, ठीक है। तो जब हम रो का जी अलाइनमेंट देखेंगे तो ये एक बफर हो जाएगा, ये समझ गया ना, ये बफर हो जाएगा, ये इस पॉइंट पे एग्जैक्टली नहीं आएगा। तो इसलिए ये वाले लाइन पे चूना डालते हैं ताकि ये जो पॉइंट हैं वो आगे पीछे किधर पे भी एडजस्ट हों तो वो लाइन के अंदर ही रहें वो। तो शॉर्टकट हम ये भी समझ सकते हैं ना कि जैसे हमारा पहले बेड जिस साइड बनना है तो वही आमने सामने वर्टिकल में हमें पहले 5 का लाइन 5 का ही करना है आपको, पहले सिंपल, आपको गणित लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप तो 5-5 पे ये क्रॉसिंग मार दीजिए, ये 5-5 पे क्रॉसिंग मार दीजिए, और बस सीधा आप यहाँ से बस आप अपना 6-6 पे पॉइंट मार दीजिए। अब ये पॉइंट मान के चलो यहाँ आना था एग्जैक्टली 6, और ये यहाँ आ गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर इस तरफ से करेंगे और इतना फ़र्क आ गया तो ये लाइन तो हमें ऐसे में सीधी देखनी है तो वो फिर टेढ़ी हो गई। सिंपल लॉजिक है, मतलब उसमें बहुत नहीं है। तो आपको बस केवल इतना ध्यान रखना है कि हमें लाइन अलाइनमेंट करने के लिए 5-5 फीट वाले लाइन पे ही हमें चूना और ये सब करना है, ठीक है ना। और एक वो जो आउटर में जो ऊपर जो हॉरिजेंटल ओवरलैपिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था बांस का, बांस ऊपर जो एकदम ऊपर हमने लगाया वो उसमें जैसे क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए? उसमें गलतियाँ, एक तो ओवरलैपिंग आपकी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। अगर पोल से पोल का डिस्टेंस यहाँ पर मान के चलो ये पोल है और ये पोल है और ये पोल है, और यहाँ से हमने एक बैम्बू लिया और वो जाके इधर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आप इसका जॉइंट यहाँ से चालू नहीं करेंगे, यहाँ से इसका जॉइंट यहाँ से चालू करेंगे,
क्योंकि ये वाले पोल की जो पकड़ है ना वो यहाँ जाके खत्म हो गई इस वाले पोल पे, हाँ। और ये तो हवा में है, तो आप हवा से इसका जॉइंट मत बनाइए, क्योंकि जब हम इसको खींचेंगे, जैसे यहाँ पे पकड़ के अब हमने तार खींचा, तो क्या होगा, ये तो अब हवा में है अभी, तो ये ऐसे हो जाएगा, समझ गए ना। और अगर बैम्बू पे ओवरलैप है तो ये फिर टेढ़ा नहीं होगा, क्योंकि बैम्बू पे उसकी पकड़ बनी हुई है। ये लॉजिक है उसका, और ये साइंस भी है। तो इसलिए अगर ये बिल्कुल यहाँ तक भी आ गया आपका, तो भी आपको ओवरलैपिंग आपको इससे लेनी है, समझ गए ना। और ये बैम्बू सीधा हर कंडीशन में होना चाहिए, हर कंडीशन में स्ट्रेट होगा तो मतलब अलाइनमेंट और पूरा आपका पूरा जो बेड का पर्पस है या तो जो हमारा स्ट्रक्चर का पर्पस है वो सही शॉर्ट फिट तो बैठेगा। समझिए अगर जैसे बाम्बू जैसे आगे पतला होता है, कुछ कुछ थोड़े से आगे टेढ़े हुए, तो वहाँ से हम कट कर दें और उसको स्ट्रेट ही रखें, थोड़े थोड़े बाम्बू को कट कर दें ट्रीट करके, एकदम स्ट्रेट बाम्बू ही रखें। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। बैम्बू स्ट्रेट होना चाहिए, बस ये बात ध्यान रखना। और एक बात और यहाँ पे, अच्छा ठीक है, बोलना अभी आप। तो इसमें क्या करना है, बोलना जो है क्या नाम से कि यहाँ पे जैसे मान के चलो आपने ये स्टार्टिंग किया फॉर एग्जांपल, है ना, यहाँ पे आपने स्टार्टिंग किया, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको जो है ना, एक तरफ तो आपको माउथ रखना है, तो ये आपकी टिल होगी बैम्बू की, टिल, हाँ, और इस तरफ भी टिल होगी, टिल मतलब नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। और एक माउथ टू माउथ एक जगह पे कहीं पे भी कनेक्ट होगा। तो जैसे मान के चलो यहाँ टिल रखी, तो यहाँ बैम्बू का माउथ आ गया। अब ठीक है, आप फिर टिल से जोड़ देंगे तो अगला माउथ आ गया, फिर टिल से जोड़ देंगे तो अगला माउथ आ गया। लेकिन जब एंड में जाएंगे तो आपको लास्ट में टिल रखना है, मतलब पतला वाला हिस्सा आपको जॉइंट पे नहीं लगाना है, क्योंकि पतले वाले हिस्से से, क्योंकि वो जो पिलर है ना मेन कॉर्नर का, उसी से तो सारा मजबूती इस्टेब्लिश होना है, और उधर ही पे जाके आपने पतला कर दिया उसको, तो वो फिर मजबूती नहीं आएगा उसमें। तो इसलिए लास्ट का जो पॉइंट है वो आपको हमेशा दोनों तरफ, इवन चारों कॉर्नर पे टिल ही रखना है। तो क्या करना, सिंपल है, उसका बैम्बू एक बार पलट दो तो एक तरफ जो है ना माउथ टू माउथ आ जाएगा, है ना। एक जगह कहीं पे, चाहे आप सेंटर में बांध दो माउथ टू माउथ, चाहे यहाँ कॉर्नर पे बांधो, चाहे यहाँ कॉर्नर पे बांधो, कहीं पे भी एक जगह पे माउथ टू माउथ ओवरलैप होगा। ये लॉजिक है, ठीक है। चलिए, और जैसे ओवर जो ऊपर हॉरिजेंटल जो ओवरलैप वाले रहते हैं वो हमें 1 से 1.5 इंच ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ, या 1 से 1.25 इंच, बिल्कुल, उनकी विड्थ मैक्सिमम 1.5 इंच हो सकती है, बस मैक्सिमम 1.5 इंच हो सकती है, चाहे वो टेल की 1.5 इंच क्यों ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा मोटाई ऊपर रखने से मतलब आपके जो स्ट्रक्चर की पकड़ है वो प्रॉपर पकड़ नहीं आ पाती। अब जैसे हम उत्तर प्रदेश में जो बैम्बू बांस मिलता मिलते है, हैं वो मोटे मोटे होते हैं, हाँ हाँ, इतने काफी। यूपी और बिहार में है थोड़ा सा बैम्बू का, तो नहीं तो मैक्सिमम कोशिश करिए जितना पतला मिल जाए, है ना। और अगर मान के चलो बैम्बू नहीं मिल पाते हैं तो कुछ और दूसरा विकल्प देखिए, खड़ा वाला बैम्बू आप मोटा लगा लीजिए, वो चल जाएगा। ऊपर के लिए तो स्प्लिट करके भी लगा सकते हैं, ऊपर के लिए तो जरूरी तो नहीं है कि 2 टुकड़ों में काट लो। नहीं, 2 टुकड़ों में फिर मजबूत नहीं आती है, बैम्बू फटने के बाद फिर वो ताकत नहीं बना पाता है। सरिया कर, सरिया बोल रहे थे, कितना इंच का बोले वो लगभग 1 इंच का होना चाहिए, 1 इंच मतलब सॉरी, हाँ मोटाई 1 इंच, है ना, वो कर सकते हो। फिर नहीं तो 1 इंच का सरिया तो बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ महंगा पड़ेगा, तो पोल ले लो ना, पोल पाइप होलो वाला, हाँ, होलो वाला चलेगा ना, होल वाला, हाँ स्टील का की वो एल्युमिनियम ऐसे सब कुछ। कोई भी ले सकते हो जो आपको सूट करे, मतलब सस्ता पड़े वो ले सकते हो, ठीक है। खड़े में आप मोटा बैम्बू लगा सकते हो, पर आड़े में आपको पतला ही होना चाहिए। और जो कॉर्नर के जो है वहाँ पे मोटा लगाना है कि खड़े में, हाँ, खड़े में जैसे ये इसका कॉर्नर, एक ये 4 कॉर्नर हुए, हाँ, तो वहाँ पे हमें मोटा लगाना है कि पतला? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वहाँ पर 2.5 इंच का या 3 इंच का ही मोटा लगाना है। हाँ मोटा आप मतलब हैवी लगाना है, होलो वाला नॉर्मल से हैवी लगाना है, नॉर्मल से हैवी 4 कॉर्नर में लगे। हाँ हैवी लगाना है, और वो ठोस होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ये कंडीशन है, इससे स्ट्रक्चर की फिनिशिंग आती है, बस पर्पस ये है उसका। और थोड़ा बहुत हमने स्टार्टिंग में कुछ गलती की भी तो भी कोई इशू तो उससे नहीं, गलती से इशू बनेगा, पर अगर यही फॉलो करेंगे तो कोई गलती नहीं है,
है ना। अब जैसे टिल आपने इधर निकाल दिया कॉर्नर पे तो वो गलती मानी जाएगी, वायर को आपने सही ढंग से नहीं बांधा तो गलती मानी जाएगी, एंगल में आपने अगर लकड़ी का खूंटा डाल दिया तो गलती मानी जाएगी, ये जगहों पर गलती होगी। अब सर जैसे ये अपना है ये वाला, अभी इसमें भी हम देखते हैं कि ये आड़ा टेढ़ा तो है ही थोड़ा, वो बैम्बू की वजह से है ना। हाँ, तो बैम्बू वो की चलता वजह है से ना। उतना चल जाता है, पर क्या है देखो हमने तो बना लिया, अच्छा, क्योंकि ठीक है हम उसको एक जगह पे वीक होता तो दूसरी जगह से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, हमें उसका पूरा नॉलेज आ गया। अभी आपको स्टार्टिंग में नहीं पता ना, तो इसलिए तकलीफ हो सकती है। तो मैक्सिमम पहले कोशिश करो कि हमें सीधा बांस मिल जाए, फिर माइनर सा टेढ़ा होएगा तो चलेगा, माइनर सा। तो सर जैसे आपने वो जो दिया था ना, एडेड एडवांटेज ये है कि इसके आउटर वॉल जो है उस पे इतने डेंस पेड़ खड़े हुए हैं तो हवा वैसे ही आधी रुक जाती है, हाँ वो तो लेकिन है, फिर भी जितने उसका बहुत प्रिकॉशंस लिए जा सके वो ज़्यादा बेहतर है। वो फर्क पड़ता है। और दूसरा आपने जो हमने पहले एक पीडीएफ दिया था अभी स्टार्टिंग में, तो जैसे उसमें लिखा है 15 रुपये पीस फॉर एकड़, तो ये तो सर हमें क्या है, हाँ, हमें 7 रुपए का एक रखा है, वो हमारे पास एक ट्रक बांस। आप लोग आते हैं ना, देखते हैं ना, लेफ्ट हैंड में रखा है। तो ये तो हमें यहाँ से ही ले जाना ज़्यादा अच्छा अगर हम ट्रक से ले जाए तो, क्योंकि हमें 20,000 रुपये कॉस्टिंग पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक से। तो हमने इसलिए उसको 15 रुपए लिख दिया, साथ में हमें मिला तो हमने 15 लिख दिया। तो क्या यहाँ पे ये रेट अलग अलग जगहों पर कॉस्टिंग अलग होती है, तो आप अपने यहाँ की कॉस्टिंग निकाल सकते हमारे यहाँ की कॉस्टिंग सर 200 से 250 है। हैं। एक बांस की होगी, उसको 3 टुकड़े में कर दोगे तो 50 रुपए का तो पड़ जाएगा, 50 रुपए का एक पोल पड़ जाएगा आपको, चलो खेती छोड़ो यार, है ना। यूजुअल हाइट क्या होती है एक बांस की? लगभग 20-25 फीट तक हो जाती है आराम से। और हमें 11 फीट चाहिए लगभग। 3 आप तो बना ही लेंगे, 3 से 4 हाँ 3 तक बन जाते हैं आराम से 3 बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करिए कि या तो आप और वर्किंग कर लो कि और सस्ता क्या पड़ रहा है, तो कई जगह पर लकड़ी सस्ती पड़ जाती है ना। लकड़ी मतलब बल्ली कोई मिल गई, सफेदा की लकड़ी मिल गई, या लगा लो। हाँ, या और भी ऐसी कहीं पर ऐसी लकड़ियाँ होती है ना, डालियाँ सीधी लंबी लंबी, वो भी लगा सकते हैं। कुछ भी लगा लो स्ट्रक्चर। हाँ वो भी नहीं, यूकेलिप्टस बॉर्डर पे नहीं, ये गलत लगा है, हाँ बॉर्डर पे नहीं। हाँ उसके लिए, हाँ डंडे के लिए बिल्कुल यूज, इसको बल्ली बोलते हैं। बिल्कुल बल्ली लगा सकते हो यूकेलिप्टस। किस पे? ड्रमस्टिक क्या? हाँ कर सकते हो। हम पहले पता है क्या यूज करते थे, सबसे पहले जब हमने ये मॉडल बनाना शुरू किया था तब हम पलास के जो जड़ होती है ना, उसकी जड़ यूज किया करते थे इसको बांधने के लिए, वायर की जगह। तो उसकी जड़ को पहले काट के और पहले सुखा लिया और फिर उसको पानी में फुलाने एक दिन रात में डाल दिया, फिर उसको छील लिया तो वो रस्सी के माफिक निकलता था, और फिर उसको सुखा के आप स्टॉक करके रख लो, और जब ही यूज़ करना तो उसको फिर पानी में 1 घंटे पहले फुलाने डाल दो, फिर बांध दो, तो मजबूत बनता था वो। वो उतनी लंबी बनाने में तो कितने गांठ लगे। हाँ पर वो इसलिए तो वायर फिर अब इजी हो गया कि भाई ठीक है, 20 काट लो छोटे छोटे और फिर यूज कर चढ़ते हैं, है ना। साइड पे पेड़ लगे वो रहा वो सफेद वाला जो लंबा है, वाइट ट्रंक वाले जो है नीलगिरी। हाँ नीलगिरी बोलते तो ये जब यंग एज यूकेलिप्टस भी बोलते हैं, सफेदा भी बोलते हैं। वो बल्ली चले। हम थोड़ा वर्किंग करेंगे तो मिल जाना चाहिए कुछ ना कुछ, है ना, मिलेगा 100% मिलेगा, तो हो जाएगा। और अगर मान के चलो ऐसा है कि यार बहुत महंगा पड़ रहा तभी भी, तो फिर कुछ नहीं है, आप इसी साल से प्लांटेशन कर दो बॉर्डर पे बैम्बू का, 3 साल बाद आपके पास खुद बैम्बू होंगे, तब तक इंटरक्रॉपिंग और मल्टी क्रॉपिंग से काम चलाओ। अभी तो 5,000 का ही बोला है आपने करने को कंफर्म हो गया, छोड़ना नहीं पड़ेगा तुम्हें, बस 3 साल वेट करना। क्रॉपिंग करें, अगले साल मिक्स क्रॉपिंग करें, फिर 3rd ईयर में मल्टी क्रॉपिंग करें, 4th ईयर में बैम्बू अपने पास, तो मल्टी लेयर पे आ जाएं। और फिर गिलोय लगा दें तो ये जाली भी नहीं लगानी पड़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप भी आगे बढ़ सकते हैं। वो आपने जैसे बैम्बू भी बोला था, वैसे इतना टाइम भी नहीं लगता, पता है। अभी हमने एक फार्म तैयार किया था 2020 में, 22 हो गया ना ये, अभी ये जुलाई में 2 साल कंप्लीट होने वाली है। ये अभी आ रहा है जो जुलाई, हमने जुलाई 30 के बाद प्लांटेशन किया था, उसमें 15 अगस्त के आसपास अभी वो बैम्बू कटने लायक हो गया। मतलब एक पेड़ से 4-4 पेड़ बन चुके हैं, तो हम उनके 2 निकाल सकते हैं अभी। तो अभी 2 साल के अंदर 2 पेड़ हम निकालने की सिचुएशन में आ गए।
अभी अगर हम उसको 3 साल तक छोड़ देते तो हम 4 से 5 बैम्बू एक पेड़ से निकाल सकते हैं। 1 एकड़ में पूरा बैम्बू फॉरेस्ट बनाया हमने, ठीक है। तो आप 2 साल के अंदर जब रेडी हो रहा है बैम्बू तो आप करिए ना, क्या दिक्कत है। पानी की रिक्वायरमेंट क्या है बैम्बू की? बैम्बू में बस आपको 1 साल आपको सरवाइव करने के लिए गर्मी के टाइम पे आपको जिंदा रखना पड़ेगा बस, और बाकी तो फिर वो अपने आप से जी जाता है, ऐसा है। और जानवर से धोखा, बकरी से वगैरह? बकरी नहीं खाती नहीं, बैम्बू लीव्स नहीं खाती हैं। लेकिन हाँ, जब तक अगर वो ऊपर तक नहीं गया तो डैमेज कोई भी जानवर कर सकता है, भले ना खाए वो, है ना। कुछ लोग, हाँ, कुछ जानवर कुधर होते हैं, कुधर जिनको बोलते हैं ना, मतलब वैसे खाएंगे नहीं लेकिन नुकसान करेंगे ये उसमें सुअर भी होता है एक, है ना, वो भी बहुत कुधर जानवर होता है। ऐसे नीलगाय होती है, खाएगी कम तमाशा ज़्यादा मचाएगी, ऐसे करके, तो वो भी हो सकता है। तो इसीलिए सुरक्षा तो घेरा आपको चाहिए पड़ेगा। तो उसके लिए देखो हमारा आइडिया ये कहता है कि आप जो है ना एग्रीकल्चर वेस्ट, आपको जीरो वेस्ट पे काम करना है। आप बांस जो है ना, या तो कोई भी लकड़ी का 10-10 फीट पे आप चारों बॉर्डर पे पहले गड़ा दो, और उसमें आप पतला वाला ये तार जो अपन 20 गेज का यूज़ कर रहे हैं ना, 3-4 लाइनों में वो बांध दो पतला। सो 5000 के तार में 1 एकड़ पूरा राउंड अप हो जाएगा, बराबर। और फिर उसमें आप उन तारों में एग्रीकल्चर वेस्ट फंसा दो, कुछ भी मान के चलो, मक्का उगाई या बाजरा उगाया या अरहर उगाई, सरसों उगाई, उसके डंठल फंसा दो। सो टेम्परेरी अरेंजमेंट हो गया। अब थोड़ा सा एक केयरिंग के लिए आप 3-4 महीना, क्योंकि बारिश के टाइम पे और रबी सीज़न में तो गाय लोग छोड़ते नहीं हैं और जनरली जानवर नहीं आते। गर्मी के टाइम पे जब क्रॉप ख़त्म हो जाती है वो टाइम पे जानवर लोग छोड़ते हैं, और उसी टाइम पे फिर जंगली जानवर भी बहुत आते हैं। तो उस टाइम पे आप 2-3 महीना केयरिंग कर लो। 2-3 महीना मतलब थोड़ी सुरक्षा कि भाई यहाँ कोई आ तो नहीं गया, बाकी तो एक सपोर्ट लगा ही है। तो एक बार वो जी गया गर्मी और फिर बारिश आई, वो निकल गया ऊपर, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे इतना बॉर्डर को 2-3 छोड़ महीने के का हम कितना लोग अंदर सुरक्षा कर लगाना सकते है हैं। बाम्बू वगैरह? बॉर्डर छोड़ के कितना अंदर लगाना है? 3 फीट अंदर, वो बताएंगे। हम लोग सॉइल के बारे में बात करते हैं, और सॉइल के बारे में बेसिकली